अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बेकिंग सोडे और बेकिंग पाउडर के बारे में। बेसिकली इसमें क्या डिफरेंसेस हैं और इसे किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, किस जगह पे कौन सा इस्तेमाल करना है और कौन सा इस्तेमाल करना है किस जगह पे, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो हम शुरू करते हैं। बेकिंग सोडा जो है ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसको स्टार्ट होने के लिए, अपना काम करने के लिए एसिड और लिक्विड दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। और जो बेकिंग पाउडर होता है उसमें ऑलरेडी एसिड्स पाए जाते हैं, उसे सिर्फ लिक्विड की ज़रूरत होती है और वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा जो बेकिंग सोडा होता है वो ये चीज़ों को बढ़ाने के लिए, जब आप इसे किसी चीज़ में डालते हैं, ये उसे फुलाने के लिए, ख़ासतौर पर खानों में या ब्रेड वगैरह में या केक वगैरह में उसे फुलाने के लिए, बढ़ाने के लिए और उसे नरम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंग्रेडिएंट्स होते हैं एसिड्स, जिनका मैंने आपको बताया है। एक तो इसमें बटर मिल्क होता है और इसमें दूसरा जो है वो कोको पाउडर होता है, जिसे कोकोआ पाउडर भी बोलते हैं। तो ये वाली चीज़ें बेकिंग सोडा के अंदर पाई जाती हैं। बेकिंग पाउडर होता है, ये चीज़ों को उन चीज़ों में डालने के लिए इस्तेमाल होता है जिनमें एसिड की मिकदार जो है वो कम होती है या फिर ना होने के बराबर होती है। उन चीज़ों में बेकिंग पाउडर को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ज़्यादातर लोग बेकरीज पे या घरों में जब केक वगैरह या किसी ऐसी चीज़ को बनाना हो जो खाने के लिए इस्तेमाल होती है, तो उसमें बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। ये ज़्यादा बेस्ट रहता है बजाय बेकिंग सोडा के। जो बेकिंग सोडा है ये ब्यूटी आइटम्स जो है, हमारे इंग्रेडिएंट्स जो ब्यूटी के लिए होते हैं, उनमें हम इसे ऐड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो सबसे बड़ा काम करता है ब्यूटी टिप्स के लिए, पोर्स होते हैं स्किन के, उसे अनब्लॉक करता है। और जब वो अनब्लॉक होते हैं तो इसे प्योरिटीज़ के साथ, जो इम्प्योरिटीज़ हमारी होती हैं, उन सबको ये फेस से बाहर निकाल देता है और ये हमारी डेड स्किन जो होती है उसे भी रिमूव करता है। गर्म पानी में इसको थोड़ा सा ऐड करें और फिर इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो पेस्ट की तरह से बनाएं और इसके बाद हम इसे अपने पेडिक्योर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा जो बेकिंग सोडा होता है, इसे हम एज अ क्लींजर अपनी डेली बेसिस की रूटीन पे एज अ क्लींजर के तौर पर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसे इस्तेमाल करते हैं अपने फेशियल के और स्क्रबिंग के दौरान। लेकिन ये जब फेशियल और स्क्रबिंग का जब आपने करना है, तो उसमें जो क्लींजर होता है उसे इस्तेमाल करने के बाद में आपने इसका क्लींजर बनाना है और इसे एज अ क्लींजर इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ये आपके फेस के ऊपर जो डेड स्किन होती है या डेड सेल्स होते हैं स्किन के, जिनकी वजह से स्किन हमारी डेड सी लगती है, उसमें जब आप देखते हैं तो रौनक नहीं लगती फेस के ऊपर, बुझा बुझा सा फेस लगता है, तो ये उस चीज़ को रिमूव कर देती है और ये टैन को भी रिमूव करता है। सफाई के लिए ये स्किन की खास तौर पर बहुत ही अच्छा काम करता है। बात आती है सफाई करने की बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर से। तो जब हमने सफाई करनी है, उसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो बेकिंग सोडा माना जाता है। ये दागों को अच्छे से निकाल देता है और सफाई भी अच्छे तरीके से कर देता है, बजाय इसके कि अगर आप बेकिंग पाउडर को इस्तेमाल करें वो अच्छे से सफाई नहीं करता। और जहाँ पे आपने बेकिंग सोडा का 1 चम्मच इस्तेमाल करना है, वहाँ पर आपको बेकिंग पाउडर के 4 चम्मच इस्तेमाल करने पड़ेंगे। लेकिन जब आप दागों पर या किसी सफाई के लिए उसे इस्तेमाल करेंगे तो उस तरह से सफाई नहीं करेगा बेकिंग पाउडर जिस तरह से बेकिंग सोडा कर सकता है। और इसकी जो बेकिंग सोडा जब आप इस्तेमाल करेंगे वो थोड़ा इस्तेमाल होगा और बेकिंग पाउडर ज़्यादा इस्तेमाल होगा। अच्छा जी, आमतौर पर जब हम घरों में केक वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग पाउडर अच्छा कंपाउंड है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और बेसिकली इस्तेमाल भी यही करना चाहिए। लेकिन जब हम बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग सोडा हमें जो है वो थोड़ा डालना पड़ता है और वो हमारे केक को एक भद्दा सा बना देता है और ज़्यादा सॉफ्ट भी हो सकता है, उसमें जो कड़वाहट भी आ सकती है या फिर उसका टेस्ट किसी और तरह से भी ख़राब हो सकता है। इससे हमारी रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाएगी। अगर आपको केक में या किसी भी ऐसी आइटम में, घर के खानों में इस्तेमाल करना है, तो बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करें ताकि आपकी जो रेसिपी है वो ख़राब ना हो। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के इस्तेमाल किए जाते हैं। डिटर्जेंट्स वगैरह में बेकिंग सोडा इस्तेमाल होता है। अगर आपको पेडिक्योर या मैनिक्योर करना है उसमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि जो बेकिंग पाउडर है उसे आपने सिर्फ और सिर्फ अपने खानों में इस्तेमाल करना है। जो बेसिक इसके डिफरेंसेस हैं वो जो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन ये देखने से आपको बिल्कुल भी इसका फ़र्क महसूस नहीं होता। दोनों की सेम क्वालिटी होती है, सेम कंसिस्टेंसी होती है, पाउडर से होते हैं, वाइट कलर भी इनका सेम होता है, तो इसमें कोई भी डिफरेंस देखने में नहीं लगता है। लेकिन जब आपने इसे बाय करना है तो इसकी आसान जो तरीका बाय करने का वो ये है कि जो बेकिंग पाउडर होता है वो आपको एक पैक में मिलेगा
वो किसी बेकरीज या डिपार्टमेंटल स्टोर से एक छोटे से पैक में आपको मिलेगा, वो बेकिंग पाउडर होगा। और जो बेकिंग सोडा है वो लूज़ पैकिंग में भी जैसा कि खुला मिलता है मार्केट से, वो भी आपको मिल सकता है और वो बहुत ज़्यादा मिल जाता है थोड़े से पैसों में। और जो बेकिंग पाउडर है उसकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी ज़्यादा होती है और वो कम मिकदार में होता है। ये इसकी सबसे बड़ी निशानी है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।